वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 12 और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लासेस की हेल्प के साथ बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं आपको सिखा रहा था CSS तो वहां पर भी हमने बॉर्डर को अप्लाई करना सीखा था और आज हम ये सीखेंगे कि हम ये काम किस तरह से बूटस्ट्रैप के साथ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये टेक्स्ट है और मैं चाहता हूं कि मैंने इसके ऊपर बॉर्डर को अप्लाई करना है जैसा कि हमने CSS में सीखा था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैंने बॉर्डर को अप्लाई CSS की हेल्प के साथ नहीं करना, मैंने यहाँ पे करना है यूज बूटस्ट्रैप की क्लासेस को। तो आइए देखते हैं कि अगर मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी डिव के ऊपर बॉर्डर को अप्लाई करना है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो है ना बॉर्डर के लिए जो क्लासेस हैं वो काफी ज्यादा है, तो हम वन बाय वन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से बॉर्डर प्लेसमेंट मतलब किस तरह से बॉर्डर को लगाएंगे। तो यहाँ जो यहाँ पहली क्लास लिखी है उसका नाम है बॉर्डर, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मैं यहाँ वापस आता हूँ और आपने जिस भी टेक्स्ट के ऊपर या जहां पर भी आपने बॉर्डर लगाना है ना, आपने उस टेक्स्ट के पास आना है। जैसे मैंने यहाँ लगाना है, मैं अभी के लिए इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ खत्म। तो अब देखेंगे अब ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैंने उसको थोड़ा पैडिंग दी हुई है, थोड़ी सी मार्जिन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आके सिर्फ लिख दूंगा मैं बॉर्डर। मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर। अब इससे होगा कि यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिएगा जरा। अब यहाँ पे जो बॉर्डर आ चुका है, हो सकता है कि आपको बॉर्डर ना दिखे क्योंकि इस वक्त जो बॉर्डर की विड्थ है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। उसका जो कलर है वो भी ग्रे टाइप का है। तो थोड़ा मैं जूम किया, आप जरा देख रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको बॉर्डर शायद वाज़ेह तौर पे ना दिखाई दे। तो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर तो ग्रे कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है जी हमारी पहली क्लास बॉर्डर, जिसके साथ बॉर्डर को हम लगा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी क्लासेस होती हैं, जैसे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। अगर आप चाहते हैं कि आपने बॉर्डर को करना है रिमूव तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लासेस हैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये सिखाता हूँ कि हम किस तरह से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं और किस तरह से बॉर्डर की जो विड्थ है उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की विड्थ कैसे चेंज होगी ये सिखाने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा वापस कि हम किस तरह से बॉर्डर के कुछ और मेथड भी होते हैं लगाने के, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको वाज़ेह दिखे जब मैं बॉर्डर की विड्थ करूंगा ज्यादा और मैं कलर करूंगा चेंज। तो बॉर्डर का अगर आपने कलर चेंज करना है तो उसके जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर सक्सेस। ये सब कुछ क्लासेस वही हैं जो मैंने आपको सिखाई थी कलर और बैकग्राउंड कलर के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने बॉर्डर का जो कलर देना है वो देना है आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लू, तो उसके लिए होता है बॉर्डर हाइफन प्राइमरी। आपने फॉर एग्जाम्पल देना है कलर रेड, उसके लिए होता है बॉर्डर हाइफन डेंजर। इस तरह से अगर आपने इसकी विड्थ करनी ज्यादा तो उसके लिए होता है बॉर्डर हाइफन 1। जब आप लिखेंगे बॉर्डर हाइफन 1 तो उससे बेसिकली ये होगा कि 1 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी, मतलब 1 पिक्सल का जो है ना बॉर्डर आपकी साइडों पे आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल बॉर्डर हाइफन 2 तो 2 पिक्सल की बॉर्डर की विड्थ होगी। ये भी आपको मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कि जो मैंने बॉर्डर का कलर देना है ना, मैंने देना है फॉर एग्जांपल ब्लू, तो यहाँ लिखूंगा बॉर्डर हाइफन प्राइमरी। इससे क्या होगा कि ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा। जरा देखिएगा, जरा आप देख रहे हैं बॉर्डर का कलर हो गया है ब्लू। विड्थ क्योंकि कम है तो आपको शायद वाज़ेह दिखेगा नहीं, ये देखें, ठीक है। अब ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। मैं बाकी विड्थ भी साथ ज्यादा करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपने विड्थ ज्यादा करनी है तो आप देखें बॉर्डर हाइफन और वैल्यू आप देंगे यहाँ 1 से लेकर 5 तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने वैल्यू दे दी 3, अब 3 पिक्सल का बॉर्डर लग जाएगा। देखा आपने, अब तो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। अभी तक मैंने आपको बेसिकली 3 क्लासेस सिखाई हैं, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अब जरा देखें, अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता रहता हूँ, ठीक है। जहाँ लिखा मैंने डेंजर, डेंजर से क्या होगा कलर हो जाएगा बॉर्डर का रेड। आसान चीज है ना, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। मैंने कलर करना है फॉर एग्जांपल सियान, तो मैं लिख दूंगा बॉर्डर इन्फो। ये सारी क्लासेस वही है जो आपने इस्तेमाल की थी कलर और बैकग्राउंड कलर के अंदर, ठीक है। आसान चीज है। इसके साथ होगा बॉर्डर का कलर चेंज, जो भी आप यहाँ लिखें कलर, और इसके साथ होगा बॉर्डर की विड्थ ज्यादा होगी या कम होगी। तो विड्थ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। बॉर्डर हाइफन 1 का मतलब है 1 पिक्सल का बॉर्डर और बॉर्डर हाइफन 4-5 का मतलब है 4 पिक्सल या 5 पिक्सल का बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, हम वापस आ जाए। इस तरह से अगर आपने बॉर्डर लगाना है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर का, मतलब फुल ब्लैक नहीं लगाना, तो आप लगा देंगे डार्क, मतलब बॉर्डर हाइफन डार्क। देखिए तो डार्क कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है। आपने लगाना है फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ब्लैक, तो यहाँ लिख देंगे ब्लैक। ये सारी क्लासेस कलर वाली हैं, तो आसान चीज़ है। देखिए फुल ब्लैक हो गया, आसान चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको वापस लेता हूँ और यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप उसकी विड्थ को ज़्यादा यहाँ कम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है बैकग्राउंड कलर, उसके साथ एक चीज़ और भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा जब मैं आपको बैकग्राउंड कलर सिखा रहा था ना, तो वहां पर आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर यहाँ पर आप कलर के साथ
यहां लिखते हैं सबटल, तो होगा क्या कि बेसिकली थोड़ा लाइट कलर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप लगाते हैं डेंजर तो कलर आ जाता है रेड, लेकिन जब आप साथ लगाएंगे बॉर्डर डेंजर सबटल तो फुल रेड नहीं होगा, थोड़ा डार्क, थोड़ा लाइट होगा। तो देखें थोड़ा लाइट आ गया है रेड, तो ये आपने सीखा हुआ है। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखी है क्लासेस कलर के बारे में और विड्थ के बारे में, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा भी है और यूज बॉर्डर हाइफन क्लास सबटल। अब हम आ जाते हैं वापस, ये वाली जो क्लासेस हैं अब आपको मैं सिखाता हूँ, क्योंकि पहले जो बेसिकली ये था कि पहले उसका कलर भी था ग्रे और विड्थ भी बहुत कम थी, तो आपको ये क्लासेस समझ में नहीं आनी थी, मतलब शो नहीं होना था जो मैंने यहाँ करना था। अब मैं आपको शो कराता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर प्लेसमेंट से। तो जो है ना बॉर्डर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ऐसी क्लासेस जिसके साथ आप बॉर्डर लगाते हैं, और जो बॉर्डर रिमूवल का मतलब है कि ऐसी क्लासेस जिसके साथ आप बॉर्डर को खत्म करते हैं। तो जो पहली क्लास थी बॉर्डर, वो मैंने आपको बता दिया। जब आप लगाएंगे बॉर्डर क्लास को, उससे बेसिकली ये होगा कि चारों साइडों के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर लगाना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ आना चाहिए ऊपर, सिर्फ ऊपर, तो आप लिखेंगे बॉर्डर हाइफन टॉप। आपने लगाना है बॉर्डर सिर्फ नीचे, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिर्फ नीचे आना चाहिए बॉर्डर, उसके लिए होता है बॉर्डर हाइफन बॉटम। आप चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ आना चाहिए लेफ्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप लिखेंगे बॉर्डर हाइफन स्टार्ट। और आप चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ आना चाहिए राइट पर, तो आप लिखेंगे बॉर्डर हाइफन एंड। मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, राइट को बोलते हैं एंड। तो आइए मैं आपको ये करके दिखाता हूं। जरा वापस आ जाए, जब आप लगाएंगे बॉर्डर सिर्फ यहाँ पर ये वाला बॉर्डर, तो बॉर्डर चारों साइडों पर आएगा। आपने किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो मैं सबटल को खत्म कर देता हूं। देखिए आपने इस बॉर्डर के साथ आना है और यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर टॉप। अब होगा क्या, बेसिकली सिर्फ बॉर्डर ऊपर आएगा, सिर्फ ऊपर आ रहा है, आसान चीज है ना। मैं लगाता हूँ फॉर यहाँ पर स्टार्ट, तो अब सिर्फ बॉर्डर आएगा लेफ्ट के ऊपर, देखें जरा लेफ्ट पर आ गया, ठीक है। मैंने लगाना है सिर्फ नीचे, तो अब लगाते हैं बॉटम, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर से नीचे आ जाएगा। आसान चीज है ना, मुश्किल चीज की है नहीं। अच्छा यहाँ पे आपको एक बात करता हूँ क्लियर, कि अगर आपने ये वाली क्लासेस को इस्तेमाल ना किया, मतलब बॉर्डर प्लेसमेंट वाली जो 5 क्लासेस हैं, अगर आपने इनको यूज ना किया और इनको लिखे बगैर आपने दूसरी क्लासेस जो भी मैंने आपको पढ़ाई हैं या अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉर्डर के बारे में, उनको आपने यूज कर लिया, लेकिन आपने इन 5 क्लासेस में से किसी एक क्लासेस को यूज ना किया, मतलब आपने बॉर्डर प्लेसमेंट को यूज ना किया, तो बाकी क्लासेस भी काम नहीं करेंगी। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ये वाली क्लासेस बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप या बॉर्डर स्टार्ट या बॉर्डर एंड या सिर्फ बॉर्डर, इनको यूज नहीं करेंगे ना, तब तक ये कलर वगैरह विड्थ वगैरह चेंज नहीं होनी, कुछ भी चेंज नहीं होना। तो इस वजह से आपने इनको यूज लाजमी करना है, मतलब इन 5 में से आपने कोई एक क्लास यूज करनी है जो भी आप चाहते हैं। तो अगर सिर्फ आप लिखेंगे बॉर्डर तो चारों साइडों पे आ जाएगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइड पे लगाना है तो आप नीचे वाले में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना लिखा हुआ बॉर्डर रिमूवल, इसको हम करते हैं इस्तेमाल इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर को करना है खत्म, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर रिमूवल को। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि चारों साइडों के ऊपर बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो आप लगाएंगे बॉर्डर हाइफन 0। आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो आपने जिस भी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर को खत्म करना है, आप वहां पे उस साइड का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऊपर वाली साइड पे बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों साइड में बॉर्डर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर हाइफन टॉप 0, कि सिर्फ ऊपर से बॉर्डर को खत्म कर दो। आइए मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूं। यहाँ भी आपने आ जाना, अब इसको लिए ना मैं सिर्फ इसको यहाँ बॉर्डर रखता हूँ, बॉर्डर से मतलब होगा कि चारों साइड बॉर्डर आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 0, होगा क्या कि चारों साइडों से बॉर्डर खत्म हो जाएगा, देखिए जरा, ठीक है, ठीक है। इसको तो मेरा नहीं ख्याल कभी आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर खत्म करना है फिर आप इसको यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऊपर से बॉर्डर खत्म हो जाए, तो यहां लिखूंगा मैं टॉप हाइफन 0। अब देखिएगा जरा कि सिर्फ ऊपर वाली साइड बॉर्डर नहीं आएगा, देखिएगा जरा, देख रहे हैं आप, सिर्फ ऊपर से बॉर्डर खत्म हो गया। आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट से बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा स्टार्ट, तो लेफ्ट साइड पे बॉर्डर खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं आप। यहां पे आपको मैं एक बात करता हूं क्लियर, कि जब भी आपने बॉर्डर रिमूवल वाली क्लासेस को यूज करना है या किसी भी क्लास को आपने यूज करना है, तो इन 5 में से कोई एक क्लास आपने यूज करनी है, फिर बाकी क्लासेस काम करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली क्लास बॉर्डर वाली क्लास को यूज नहीं करता, तो ये आगे वाली क्लासेस काम नहीं करेंगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपने सीख लिया है कि अगर आपने बॉर्डर लगाना है
तो ये क्लासेस तो आपने यूज करनी ही करनी है। अच्छा, आप किसी स्पेसिफिक साइड का बॉर्डर खत्म करना है तो आप ये भी क्लासेस यूज करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमने ये भी सीखा कि हम किस तरह से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, और हमें ये भी सीख लिया कि हम किस तरह से बॉर्डर की जो विड्थ है उसको ज्यादा यहाँ कम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, अच्छा उसके बाद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमने हमारे बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने करना है राउंड, तो हम सीखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, पहली 6 क्लासेस राउंडेड 0 से लेकर राउंडेड 5 तक, इनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है राउंडेड 0। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बॉर्डर को राउंड करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे राउंडेड 1 से लेकर राउंडेड 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जरा वापस आता हूँ, आपको ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे चारों साइडें बॉर्डर चाहिए। अभी यहाँ पे जरा देख रहे हैं जो हमारी है ना साइडें, जो हमारे कॉर्नर है वो यहाँ पे बिल्कुल शार्प है, हमने इसको थोड़ा सा करना है, राउंड करना है। तो अभी हमने वो सीखना है। ठीक है, अब आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आप लिखेंगे आकर राउंडेड लिखेंगे, और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 ही होती है। बाय डिफॉल्ट हमारे जो बॉर्डर है राउंड नहीं होते। आप देख रहे हैं हमारा बॉर्डर राउंड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको राउंड करना है तो आप यहाँ लिख दें फॉर एग्जाम्पल 1। जब मैं 1 लिखूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा बॉर्डर राउंड होगा। थोड़ा सा अभी जूम करता हूँ, ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ, वो जूम करता हूँ, आप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जब आपने जब आपने राउंडेड -1 लिखा है तो हमारा बॉर्डर कितना ज्यादा राउंड हुआ है, तो वो हुआ है राउंड 0.2 REM, और आपको पता है कि 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। मेरी बात आप यहां पर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये 0.2 REM बॉर्डर हमारा राउंड हो गया। अगर आपने इसको थोड़ा और करना है राउंड तो सिंपली आप यहां पे लिखते हैं राउंडेड 5, तो अभी आप देखेंगे कि और ज्यादा ये राउंड हो जाएगा। देखा आपने कितना ज्यादा ये राउंड हो गया। तो ये है जी मेथड राउंड करने का। जितनी यहाँ वैल्यू ज्यादा होगी ना उतना ही ज्यादा हमारा बॉर्डर राउंड होगा। और आपको मैं बता दूं कि राउंडेड की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, और 1 से लेकर 5 तक जब भी आपको वैल्यू देंगे तो हमारा बॉर्डर राउंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया राउंड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब भी आप राउंडेड की कोई वैल्यू यूज करते हैं, वो यहाँ पर राउंडेड 0 से लेकर राउंडेड 5 तक, तो चारों साइडों के ऊपर जो बॉर्डर है वो राउंड हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक साइड पर बॉर्डर को राउंड करना है, किसी स्पेसिफिक साइड पर आपने बॉर्डर को राउंड करना है। तो उसके लिए जो क्लासेस हैं वो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, या लिखा हुआ है राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम, राउंडेड स्टार्ट, राउंडेड एंड। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे साइडों के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो ऊपर वाली साइडें हैं ना, ऊपर से बॉर्डर राउंड होना चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी है साइडें वहां से बॉर्डर राउंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे राउंडेड टॉप। तो यहाँ पे आता हूं मैं और मैं यहाँ लिख देता हूं राउंडेड टॉप। अब होगा बेसिकली क्या कि सिर्फ जो हमारा बॉर्डर टॉप होगा, सॉरी हमारा जो बॉर्डर राउंड होगा वो सिर्फ ऊपर से होगा। अभी तो है चारों साइडों से। ठीक है, सॉरी बल्कि ना मुझे यहाँ से ये वैल्यू मैं खत्म कर देता हूँ। अभी मुझे वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखें, यह भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो सिर्फ राउंड ऊपर वाली साइड में से हुआ है। यह भी आप देख रहे हैं सिर्फ ऊपर वाली से, और नीचे से ये कर्व है, मतलब सिर्फ टॉप से हुआ है। अगर मैं होता यहाँ लिख दूँ बॉटम, अब इसके लिए क्या होगा कि जो नीचे से राउंड हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब नीचे से ये राउंड हो गया है। जब आप देखेंगे बॉर्डर टॉप, तो ये वाली साइड मतलब टॉप लेफ्ट और टॉप राइट ये हो जाएगा राउंड। और जब आप यहाँ लिखेंगे राउंडेड बॉटम, तो लेफ्ट बॉटम और लेफ्ट राइट से ये हो जाएगा राउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लिखते हैं राउंडेड स्टार्ट, तो अब बेसिकली क्या होगा कि लेफ्ट टॉप और लेफ्ट बॉटम से ये हो जाएगा राउंड। जरा यहाँ देखें कि ये वाला साइड, ये साइड राउंड है और यहाँ से राउंड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। आसान क्लास है, कुछ भी मुश्किल यहाँ पर ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको मैं एक बात और बताता हूँ, अभी तक आपने कंफ्यूज नहीं होना आपने, बहुत आसान चीज है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर ठीक है हमें आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन सर होता बेसिकली सर ये था कि जब आप लिखते थे ना यहाँ पर राउंडेड और साथ आप यहाँ लगाते रहे फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू, तो उससे बेसिकली सर होता ये था कि चारों साइडों से बॉर्डर हो जाता था राउंड। ठीक है, और उसके और जैसे वैल्यू हमारी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होता था राउंड। लेकिन यहाँ पर सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप यहाँ लिखते हैं ना आकर फॉर एग्जाम्पल राउंडेड टॉप लिखते हैं, तो सर ऊपर से वो राउंड तो हो जाता है लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है राउंड।
हम चाहते हैं कि हम खुद करें डिसाइड कि कितना राउंड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू तो काम नहीं करेगी। उसके लिए आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने इसी के साथ राउंडेड टॉप के साथ यहाँ लिख देनी वैल्यू कि कितना ज्यादा आपने राउंड करना है। तो यहाँ लिख दूं मैं 5। तो अब देखिएगा कि ये ऊपर से ज्यादा राउंड हो गया। देखा आपने, जब मैं इसको मैंने नहीं लिखा था ना तो ये इतना राउंड हो रहा था कि आपको ये शो ही नहीं होता था। ये देखें, ये बहुत कम ऊपर से राउंड हुआ है। लेकिन अगर यहाँ लिख दूं मैं 5, मतलब वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जितनी भी, तो अब देखेंगे काफी ज्यादा राउंड हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, बस आप ना इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब लास्ट पर यहाँ लिखा हुआ है एक और भी चीज लिखी हुई है। अच्छा जी, मैं अभी बात आपको बताइए ना, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर के साथ, यूज राउंडेड साइड वैल्यू। अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइड को राउंड करना है तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आप लिखेंगे राउंडेड, उसके बाद साइड का नाम और आपने उसको कितना ज्यादा करना है राउंड, वो आप देखेंगे इस वैल्यू की जगह। अच्छा, यहाँ पे हमारी 2 क्लासेस जाएगी, एक सर्कल है और एक पिल है। ये तो बेसिकली आपने करना ही है कि आपने कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आके लिख देना है। खत्म करता हूँ उसको। यहाँ पे आप आगे लिख दें राउंडेड सर्कल। ये ना बेसिकली एक टाइप का सर्कल बनेगा, फुल सर्कल नहीं बनेगा वैसे। देखें ये ऐसे का बन गया। और अगर अभी यहाँ लिख देंगे पिल तो ये ऐसे का बन जाएगा, ठीक है। इतना यूज है तो कोई नहीं, ठीक है। तो ओके हो गया। उसके बाद जो मेरे पास है ना हमारी लास्ट क्लास, वो है जी बॉर्डर ओपेसिटी। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपने किसी भी बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी को कम या ज्यादा करना है तो इस तरह से आप बॉर्डर की ओपेसिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 10 से लेकर 100 तक। अगर आप देखेंगे 100 तो वो आप लिखें चाहे ना लिखें, बात तो एक ही है। बाकी आप 10 से लेकर 75 तक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको याद रख लेता हूँ। मैं यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर, और यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ओपेसिटी, और वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दी 75। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 100। अब देखेंगे थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये लाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ, मैं लिख दिया 50। अब देखेंगे थोड़ा और ज्यादा लाइट हो जाएगा। अभी देखा आपने और हो गया लाइट। मैं लिख दूँ 25, तो अब देखेंगे ये थोड़ा और ज्यादा लाइट हो जाएगा, ये और लाइट हो गया। मैं यहाँ लिख दूँ 10, तो ये और ज्यादा ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये है जिसका इस्तेमाल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास समझ के अंदर आई होगी। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने जिस सारी क्लासेस देखी हैं, तो अच्छा यहाँ पे आपको मैं लास्ट पे चीज करके दिखा देता हूँ, अगर आपने सीखनी है तो। आप यहाँ देख रहे हैं जो है ना मेरे पास थर्ड बॉर्डर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऊपर से नीचे है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो ये भी करके दिखा देता हूँ। वैसे आसान चीज़ है, मुश्किल तो है नहीं। तो यहाँ देखें जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले ना इसको मैं कलर दे देता हूँ एक, तो वही कलर जो मैंने वहाँ दिया हुआ था, यहाँ इसका कलर बेसिकली सक्सेस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है वो सिर्फ ऊपर से आना चाहिए और सिर्फ नीचे से आना चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि मैंने आपको सिखाया था अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर खत्म करना है तो उसके लिए आप क्या करते होते हैं इस्तेमाल। हाँ, उसके लिए आप लिखते होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं आप बॉर्डर टॉप 0। इससे होगा कैसे, ऊपर से खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है। अब आपने करना है खत्म नीचे से भी, तो हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम 0, नीचे से भी खत्म हो जाएगा। देखा आपने। अगर आप इसका करना है उल्ट, तो हम यहाँ लिख दें स्टार्ट, अब लेफ्ट से और राइट से खत्म हो जाएगा। तो ये वैसे ही आ जाएगा जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड के ऊपर शो कराया था। बाकी आपकी खुद की है क्रिएटिविटी, आप उसको यूज करें और आप सीखें कि आप किस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। चले यहाँ पे एक चीज़ और करके दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे करता क्योंकि मैं ना हमारी इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया सक्सेस, और मैं थोड़ा कर देता हूँ सबटल। तो अब देखेंगे थोड़ा सा ना डिजाइन बन जाएगा अभी, ठीक है। तो आसान चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास जो है उस समझ के अंदर आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि हम किस तरह से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने करनी है प्रैक्टिस, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ के अंदर नहीं आएगा। तो आज के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 13 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।